आपको ढूंढना होगा कि आपके नोट्स का पर्पस क्या है। देखो बहुत बार क्या होता है, बच्चा सिर्फ नोट्स टेपता है, ये तो आप जानते ही हो, और कहता है कि मैं नोट्स बना रहा हूं। नहीं, सबसे पहले आपको जानना होगा आपके नोट्स बनाने का पर्पस क्या है। आपको ये सोचना होगा, समझना होगा, सर इसका मतलब क्या हुआ। आओ, जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी कभार बच्चा नोट्स बना रहा होता है कि मैं इसको एग्जाम टाइम पे यूज करूंगा, है ना। जैसे मान लो एग्जाम है, 1 हफ्ते का गैप है, उस 1 हफ्ते में मैं उसको यूज करूंगा। अब 1 हफ्ते के लिए अगर आप एक चैप्टर या 2 चैप्टर 3 चैप्टर के नोट्स बना रहे हो तो वो अच्छे खासे डिटेल में होने चाहिए। लेकिन कभी कभार बच्चे कहते हैं कि नहीं भैया, मुझे जब भी शॉर्ट रिवीजन करनी होगी तो मैं ये नोट्स पढ़ूंगा। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि संडे को रिवीजन का डे निकाला करो। तो मान लो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो कि भैया मैंने पूरे हफ्ते क्या पढ़ा उसको मैं शॉर्ट में आधे घंटे में 1 घंटे में हर एक सब्जेक्ट के मतलब रिवाइज करना चाहता हूं, तो फिर वो आपके शॉर्ट रिवीजन के लिए नोट्स अलग पर्पस हो सकता है। हो सकता है आप नोट्स बना रहे हो पीरियोडिक टेस्ट के लिए। अब जब पीरियोडिक टेस्ट हो रहे होते हैं तो आप सबको पता है चैप्टर, 1 चैप्टर आ रहा है, 2 चैप्टर आ रहा है, तो लेस इंपॉर्टेंट चीजें भी आती हैं तो वो भी उसमें डालनी होती हैं। लेकिन जब हम पूरे फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए नोट्स बना रहे हैं लेट से, तो फिर अलग पर्पस है। मुझे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं या मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके लिए तो मैं डेरिवेशन नहीं लिखूंगा। लेकिन मुझे सीबीएसई का पेपर देना है तो मेरे को डेरिवेशन भी करनी है, तो कहीं ना कहीं हर एक डेरिवेशन वहां पे शॉर्ट में ही लिख दी। तो सबसे पहले पर्पस जानो। पर्पस अगर आपका क्लियर है तो आप कोई भी नोट्स को बेहतर बना पाओगे।